हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 पॉलिटी का यह 7वां अध्याय है। नगर प्रशासन नाम है इसका। यहाँ से आपको नगर के बारे में जानने को मिलेगा। आपने ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जिला, ये सब के बारे में आपने पढ़ा है। और अब जो है प्रखंड के बारे में पढ़ा है, अब जो है नगर के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ से आपको जो आधारभूत समझ है वो आपको जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं नगर प्रशासन को। लिखा गया है कि एक गांव के मुकाबले शहर ज़्यादा बड़ा और अधिक फैला हुआ होता है। शहर की गलियां ज़्यादा चौड़ी होती हैं, यहाँ के बाज़ारों में ज़्यादा भीड़-भाड़ होती है, पानी और बिजली की सुविधाएं होती हैं, अस्पताल होते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा वाहन होते हैं और यातायात को नियंत्रित करना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब इतने सुचारू रूप से कैसे चलता है? कौन सी संस्था इन सब के लिए जिम्मेदार होती है? कैसे निर्णय लिए जाते हैं? कैसी योजना बनाई जाती है? और जो है कौन लोग हैं जो सारा काम करते हैं? आइए इसके बारे में उत्तर ढूँढने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कैसे जो है ये सब निर्णय हो पाते हैं, कैसे जो है बाज़ार को, यातायात को और अस्पतालों को, सभी का जो है देख-रेख कैसे किया जाता है, कैसे उसको सुचारू रूप से चलाया जाता है। लिखा गया है कि इतवार की एक अलसाई हुई दोपहर थी, जब माला और उसके साथी शंकर जहांगीर और रेहाना गली में क्रिकेट खेल रहे। शंकर ने बड़ा अच्छा ओवर फेंका था और रेहाना आउट होते होते बची थी। रेहाना के आउट न होने से शंकर हताश हो गया था, इसीलिए उसने इस उम्मीद से कि वह कैच आउट हो जाएगी, एक शॉर्ट बॉल फेंक दी। हुआ उल्टा ही। रेहाना ने इतनी तेजी से बल्ला घुमाया कि गेंद ऊपर गई और गली की ट्यूबलाइट टूट गई। रेहाना चिल्लाई, अरे यह मैंने क्या कर दिया? तो शंकर तपाक से बोला, अरे हम यह नियम बनाना भूल गए थे कि अगर तुम्हारी गेंद से गली की ट्यूबलाइट टूट जाएगी तो तुम आउट मानी जाओगी। तीनों ने ही तब शंकर को विकेट की चिंता छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि जो हुआ उस बारे में जो है वो उस बारे में ज़्यादा चिंतित और परेशान हो रहे थे। पिछले हफ्ते उनसे निर्मला मौसी की खिड़की टूट गई थी, जिसको बदलने के लिए अपनी खर्च जेब खर्च से पैसे देने पड़े थे। अब क्या दोबारा जेब खर्च से पैसे देने पड़ेंगे? और ये पैसे कैसे देंगे, किसको? गली की ट्यूबलाइट बदलता कौन है? ये सब जो है क्वेश्चन अब उसके दिमाग में चलने लगे हैं। माला को माला का जो है घर सबसे पास था। चारों भागकर माला के घर गए और उसकी माँ को सब कुछ बता दिया। सारी बात सुनकर माला की माँ ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ खास तो पता नहीं, बस यह मालूम है कि यह नगर निगम की जिम्मेदारी होती है। उन्होंने सुझाया, यास्मीन खाला से पूछना चाहिए, वे हाल ही में नगर निगम से सेवानिवृत्त हुई हैं। जाओ उनसे पूछ लो, और माला तुम जल्दी घर वापस आना, माँ उसकी बोलती है। यास्मीन खाला उसी गली में रहती थी और माला की माँ से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती भी थी। चारों दौड़कर खाला के घर पहुंचे और जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, वो एक साथ पूरा किस्सा सुनाने लगे। उनका सवाल सुनकर यास्मीन खाला बड़ी जोर से हंस पड़ी और बोली, कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसको तुम पैसा दे सकते। एक बहुत बड़ी संस्था होती है जिसको नगर निगम कहते हैं। यह सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करने, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने और सड़कों व बाजारों की सफाई का काम करती है। कौन काम करता है? तो नगर निगम। माला बोली, हाँ हाँ, मैंने नगर निगम के बारे में सुना है। मैंने शहर में बोर्ड देखे हैं जो नगर निगम द्वारा लोगों को मलेरिया के बारे में बताने के लिए लगाए जाते थे। खाला बोली, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। नगर निगम का काम यह सुनिश्चित करना भी है कि लोग जो है शहर में बीमारियां ना फैले। यह स्कूल स्थापित करता है यह स्कूल भी स्थापित करता है और उन्हें चलाता है। शहर में दवाखाने और अस्पताल चलाता है। यह बाग बगीचों का रख रखाव भी करता है। उन्होंने आगे जोड़ा,
हमारा पुणे शहर बहुत बड़ा शहर है, जानते हैं बहुत ही बड़ा शहर है और यहाँ नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं। जो नगर में प्रशासन की देख-रेख करता है, जो चला रहा है उसको नगर निगम कहा जाता है। छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका कहते हैं, जो छोटा कस्बा होता है उसको नगर पालिका, जो बड़ा शहर होता है उसमें नगर निगम। देख सकते हैं यहाँ पर क्या आप नगर पालिका के कार्यों की सूची यहाँ पर बना सकते हैं, संकर की मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे नगर निगम में कार्य हो रहे हैं उसी प्रकार नगर निगम जो है नगर पालिका में भी कार्य होते हैं। देखिए अब क्या है तो नगर पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी क्या होते हैं। तो यास्मीन खाला मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है कि यह फैसला कौन लेता है कि पार्क कहाँ बनाया जाए। जब आप नगर निगम में काम करती थी तो क्या ऐसे मज़ेदार निर्णय भी लेने पड़ते थे? रेहाना ने पूछा। कौन कहाँ पर क्या करेगा इसके बारे में रेहाना पूछ रही है। उसका जो है अ, फ़र्क भी पूछ रही है कौन क्या आप ऐसा निर्णय ले सकते थे? पार्क कहाँ बनाया जा सकता है? खाला ने जवाब क्या दिया तो खाला ने जवाब दिया, नहीं रेहाना, मैं तो निगम के लेखा विभाग मतलब अकाउंट में थी। बस लोगों की मासिक तनख्वाह की पर्चियाँ बनाती थी क्योंकि शहर का आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए नगर निगम को कई निर्णय लेने होते हैं। इसी तरह शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। ज़्यादातर निगम पार्षद ही यह निर्णय लेते हैं कि अस्पताल या पार्क कहाँ बनेगा। ये कौन काम कर रहा है तो निगम का जो पार्षद होता है वो इसका निर्णय लेता है। शहर को अलग-अलग वार्डों में बाँटा जाता है। हर जो वार्ड होता है, हर वार्ड से एक पार्षद चुना जाता है। 1, 2, 3, 4 करके बहुत सारे वार्ड होते हैं 40, 45, 30 उस जनसंख्या के हिसाब से। वहाँ पर जो है एक वार्ड पार्षद चुना जाता है। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं। जो बहुत सारे जटिल काम होते हैं वो पार्षद के समूह लेता है, सभी पार्षद मिलकर लेते हैं। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाई जाती हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेती हैं। उदाहरण स्वरूप आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना या किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार का कचरा ज़्यादा नियमित रूप से साफ करना या फिर शहर के मुख्य नाले की सफाई होनी है। पार्षदों की समितियां ही जो है ही पानी, कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती है। ये समिति व्यवस्था पार्षद की जो समिति होती है वो करती है। जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो उस वार्ड के जो पार्षद होते हैं वो करते हैं, उसके संपर्क में करते हैं। वार्ड के लोग उस पार्षद के संपर्क में ये काम करवाते हैं। उदाहरण के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित खाली स्थान है उसके हम देखेंगे। तो पंचायत में से के चुने हुए सदस्य को यहाँ पर आपने पहले वार्ड बोले थे। पंचायत में जो सदस्य चुने जाते हैं, पंचायत के सदस्य चुनते हैं, वार्ड होते हैं, मुखिया होते हैं। शहर विभिन्न वार्डों में बँटा हुआ होता है, क्या होता है वार्ड में बँटा हुआ रहता है। नगर निगम के चुने हुए सदस्यों को डैश कहते हैं। तो यहाँ पर नगर निगम में जो सदस्य होते हैं पार्षद कहलाते हैं। सदस्य पार्षदों के समूह को जो होता है उन मुद्दों का काम करते हैं जो क्या होते हैं बहुत ही प्रभावित होती है। नगर निगम में जो होता है समिति बनाकर करते हैं। पंचायत और नगर पालिका के चुनाव प्रत्येक वर्ष में होता है, 5 वर्षों में होता है। और पार्षद अगर निर्णय लेते हैं तो आयुक्त के नियुक्त नेतृत्व में दफ्तर के प्रशासनिक कर्मचारी उन निर्णयों का क्या करते हैं, उन निर्णयों का साथ देते हैं, उन निर्णयों पर विचार विमर्श करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो ये आपने देखा। और जो उदाहरण के लिए यहाँ पर है कि उदाहरण के लिए अगर बिजली यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं कि जब वार्ड के अंदर की समस्याएँ होती हैं तो क्या होता है। तो उदाहरण के लिए अगर बिजली की खतरनाक तार लटक कर नीचे आ जाए तो स्थानीय पार्षद बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करके इसकी मदद कर सकते हैं। जहाँ पार्षदों की समितियाँ एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं उन्हें लागू करने का काम कौन करता है? तो आयुक्त जो कमिश्नर होता है और प्रशासनिक कर्मचारी जिसको हम कहते हैं वो करते हैं। जो प्रशासनिक कर्मचारी होता है वो करता है। और आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है किसकी? तो और आयुक्त और प्रशासनिक जो कर्मचारी होता है उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति होती है। जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं, जो पार्षद होते हैं उसकी नियुक्ति नहीं होती है बल्कि वो निर्वाचित होते हैं। तो नगर निगम में ये निर्णय कैसे लिए जाते हैं? तो नगर निगम में निर्णय कैसे लिए जाते हैं? निहारना पूछती है। तो वह कभी सोचना बंद ही नहीं करती।
बच्चों के सवालों से खुश होते हुए यास्मीन खाला ने जवाब दिया, सारे वार्डों के पार्षद मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय से एक बजट तय बनाया जाता है। उसी बजट के अनुसार पैसा जो है खर्च किया जाता है। अब आगे है पार्षद यह प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट ज़रूरतें पार्षद के सामने रखी जा सके। फिर ये निर्णय प्रशासनिक पर कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। खाला बड़ी खुश भी थी क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति ने तो आज तक उनके काम के बारे में पूछा नहीं था। बच्चों के सवालों ने उन्हें अपने अनुभव बांटने का एक मौका दिया। अब देखिए नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है, ये क्वेश्चन आप जानेंगे, क्वेश्चन पूछता भी है। तो इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। निगम यह राशि अलग अलग तरीकों से इकट्ठा करता है। इस राशि का बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए कर जो टैक्स होते हैं उससे आता है। कर वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। जिन जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर देना होता है और साथ ही पानी एवं अन्य सुविधाओं के लिए भी कर देना होता है। जितना बड़ा घर उतना ज़्यादा कर। निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ति कर से केवल 25 से 30% पैसा ही आता है। आगे है शिक्षा पर भी कर लगता है। अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक हैं तो उस पर भी कर देना पड़ता है। अगली बार आप जब सिनेमा देखने जाएंगे तो आपको टिकट से ध्यान से देखिएगा, हमें जो है मनोरंजन के लिए भी कर देना पड़ता है। इस तरह अमीर लोग संपत्ति कर देते हैं, वहीं जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा सामान्य तरह के कर अधिक देता है। अब आगे है शंकर ने बड़ी उत्सुकता से पूछता है कि अपना शहर तो इतना बड़ा है, इसकी देखभाल के लिए बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती होगी। खाला, तब तो नगर निगम में ढेर सारे लोग काम करते होंगे। वह अब तक क्रिकेट के मैच और अपने अधूरे ओवर की बात बिल्कुल भुला चुका है। भुला चुका था। दरअसल शहर में काम को अलग-अलग विभागों में बाँट देते हैं। जैसे जल विभाग हो गया, कचरा जमा करने का विभाग हो गया, उद्यानों को देखभाल करने का विभाग हो गया, सड़क व्यवस्था का विभाग हो गया इत्यादि। मैं नगर निगम के सफाई विभाग में थी। उसी के लेखा विभाग में हिसाब-किताब का काम करती थी। खाला बोलती है और खाला बड़े इम्तिनान से बता रही थी। फिर बच्चों ने खाने के लिए रसोई के कबाब लाने चली गई। जहांगीर ने रसोई के में खड़े-खड़े तेजी से अपने कबाब खा लिए। फिर ऊंची आवाज में वहीं से बोला, यास्मीन खाला, नगर निगम जो है जिस कूड़े कचरे को इकट्ठा करता है वह जाता कहाँ है? बाकी बच्चे भी कबाब खा ही रहे थे, यास्मीन खाला ने बताना शुरू किया। इस सवाल पर जवाब बड़ा मज़ेदार है। जैसे जैसा कि तुम जानते हो कि कचरा लगभग हर गली में ही फैला रहता है। जो है यहाँ पर आप सब जानते हैं कि कचरे जो है हर गली में रहते हैं। पहले हमारे पड़ोस का भी यही हाल था, चारों तरफ कूड़ा फैला रहता था। अगर कूड़े को इकट्ठा करके हटाया ना जाए तो मक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं और आसपास कुत्तों चूहों का जमावड़ा हो जाता है। लोग इसकी बदबू से बीमार भी पड़ जाते हैं। एक और बुरी बात यह थी कि बच्चों ने गली में क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था क्योंकि उनके घर वालों को यही डर लगा रहता था कि गली में अधिक समय रहने से बच्चे बीमार ना पड़ जाएं। यहाँ देखिए लोगों का विरोध भी है, ये देख सकते हैं पुनर्चक्रण के लिए लोहे का यहाँ पर ढेर लगाया गया है। फिर इसको जो है प्लास्टिक हो या लोहा हो, सभी का जो है पुनर्चक्रण कागज हो इसका किया जाता है। लोगों का विरोध देखिए, यास्मीन खला ने अपनी बात जारी रखी। मोहल्ले की औरतें इन सब से बड़ी नाराज थी। वो ये सलाह लेने मेरे पास भी आई। मैंने उन्हें कहा कि मैं विभाग के किसी अधिकारी से इस मामले में बात करने की कोशिश करूंगी, मगर मैं भी निश्चित तौर पर यह बात नहीं कह सकती थी कि इसमें कितना समय लगेगा। इस पर गंगाबाई ने बताया कि हमें अपने वार्ड के पार्षद के पास इस समस्या को लेकर जाना चाहिए। आखिर वोट देकर उसे हमने चुना है। उसके सामने हमें विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। गंगाबाई ने महिलाओं के एक छोटे समूह को इकट्ठा किया और पार्षद के घर पहुंच गई। सभी औरतों घर के सामने जाकर नारे लगाने लगी। जब पार्षद घर के बाहर निकले और उन्होंने
इनकी समस्या के बारे में पूछा तो गंगाबाई ने अपने मोहल्ले की खराब हालत बयान की। पार्षद ने उन महिलाओं से वादा किया कि वे अगले दिन उनके साथ आयुक्त से मिलने जाएंगे। साथ ही उन्होंने गंगाबाई को मोहल्ले के सारे वयस्कों से एक अर्जी पर दस्तखत करवाने के लिए कहा। अर्जी यह थी कि उनके मोहल्ले से कचरा उठाने की नियमित व्यवस्था की जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि कल आयुक्त से मिलने जाते समय स्थानीय सफाई अभियंता यानी इंजीनियर को भी साथ ले जाना अच्छा रहेगा। इससे फायदा होगा कि क्योंकि सफाई अभियंता भी आयुक्त को बता सकेगा कि हालत कितनी खराब है। उस दिन पूरे शाम तक बच्चे शहर घर-घर चक्कर लगाते रहे ताकि अर्जी पर ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों को लोगों की दस्तखत किया जा सके। अगली सुबह बहुत ही बड़ी संख्या में महिलाएं पार्षद और सफाई अभियंता के साथ नगर निगम दफ्तर में पहुंच गए। दफ्तर गई आयुक्त पूरे समूह से मिले पर वे बहाना बनाने लगे कि नगर निगम के पास पर्याप्त संख्या में ट्रक उपलब्ध नहीं है। देखिए, यहाँ पर जो है बहाने बहुत बनाए जाते हैं, नगर निगम में आप जाएँगे तो बहुत सारे काम होते हैं और इससे बहाने भी बनाए जाते हैं। और यहाँ पर बताया भी गया है। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है कि कोई पुनर्चक्रण कोई नई चीज़ नहीं है। त उसमें तस्वीर में जो दिख रहा है वह व्यक्ति किस तरह से कई जो है लोग बड़े लंबे समय से कागज़ के बड़े टुकड़े, प्लास्टिक, धातु पुनर्चक्रण कर रहे हैं। घरेलू प्लास्टिक के पुनर्चक्रण में कबाड़ी वाला एक मुख्य भूमिका निभाता है। कौन? तो कबाड़ी वाला। वही है गंगाबाई ने फिर क्या किया गंगाबाई ने तपाक से कहा, लेकिन लगता है कि आपके पास अमीर इलाके से कचरा उठाने के लिए पूरे ट्रक हैं। जहांगीर ने झट से कहा, इससे आयुक्त का तो मुंह ही बंद हो गया। और नहीं तो क्या, उसने इंतजाम करने के लिए कहा। यास्मीन खाला ने बताया, गंगाबाई ने आयुक्त को चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के अंदर काम नहीं हुआ तो नगर निगम के सामने बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं धरने पर बैठ जाएगी। तो गलियों की सफाई हो गई। तो यहाँ पर दिया गया है कि गलियों की सफाई रेहाना ने झट से पूछा, तो कभी चीज़ों को अधूरा नहीं छोड़ना चाहती थी। 2 दिन तक जो है देखिए 2 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ, तो वो तो जब एक बहुत बड़े समूह ने विरोध प्रदर्शन किया, जोरदार नारे लगाए, तब जाकर बात बनी। अब मोहल्ले की सफाई नियमित रूप से होने लगी है। यह तो बिल्कुल बवैया सिनेमा की तरह सुखद अंत हुआ। माला ने कहा, वह अपने आप को नेतृत्व करने वाली गंगाबाई की भूमिका में देखने का सपना देख रही थी। इस प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन भी कुछ दिया गया है और बच्चे से पूछे भी गए हैं। यहाँ पर देखिए क्या होता है, खला ने सेवानिवृत्त होने के बाद से क्या-क्या बदला है, तो यास्मीन खला ने बच्चों को जो भी बताया वह यह है कि हाल के समय में पैसा बचाने के लिए कई नगर निगमों ने कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने के लिए निजी ठेकेदार लख रख लिए हैं, इसको निजीकरण भी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जो काम पहले सरकारी कर्मचारी करते थे, वह काम अब निजी कंपनियाँ करती हैं। निजी ठेकेदार जिन मज़दूरों को कचरा जमा करने और उठाने का काम पर लगाते हैं, उन्हें बहुत कम पैसा देते हैं। वो उन मज़दूरों की नौकरी अस्थायी होती है। कचरा उठाने का काम काफ़ी खतरनाक भी होता है। अक्सर उनके पास अपनी सुरक्षा के साधन नहीं होते हैं। अगर काम करते समय वे घायल हो जाए, तो उनकी देखभाल कोई करने वाला नहीं है, कोई नहीं होता है। आगे है सभी बच्चों को गंगाबाई की कहानी सुनकर बहुत मज़ा आया। उन्हें उसका जो है आभास तो था ही कि मोहल्ले में गंगाबाई की खासी इज़्ज़त थी और लोग उन्हें बहुत मानते थे, मगर उसका कारण उन्हें अब समझ में आया था। क्यों उनको मानते थे। बच्चों ने खाला का शुक्रिया अदा किया और जाने के लिए उठ खड़े हुए। जाते-जाते रानी ने कहा, खाला बस एक आखिरी सवाल है और है। घर पर अभी जो 2 कूड़ेदान हैं, वे भी क्या गंगाबाई का सुझाव था? खाला हँसने लगी, बोली, अरे नहीं, नहीं, यह तो नगर निगम के ही सुझाव दिया गया है कि हम खाने-पीने और गलने वाली चीज़ों को एक कूड़ेदान में डालें और प्लास्टिक और काँच जैसे जो है ना गलने वाली चीज़ों को दूसरे कूड़ेदान में हम डालेंगे। जब
हम अपने कचरे की छँटाई कर देते हैं तो निगम वालों का काम थोड़ा आसान हो जाता है। बच्चों ने इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए खाला को फिर से शुक्रिया कहा, अदा किया और टहलते हुए गली की तरफ चल पड़े। बहुत देर हो चुकी थी और उन्हें जल्दी से जल्दी घर पहुँचना था। आज हमेशा के मुकाबले गली में अंधेरा थोड़ा ज़्यादा था। उन्होंने ऊपर देखा, फिर मुस्कुराते हुए एक-दूसरे को देखा और वापस खाला के घर की तरफ दौड़ पड़े। अब यहाँ पर देखिए कुछ दिया गया है पॉइंट में कि 1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग फैला था। सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में एक है। लोग घरों का और होटलों का भी कूड़ा-कचरा पास की नाली से या सड़क नाली में या सड़क पर ही फेंक देते थे। इससे सफाई कर्मचारियों को कूड़ा-कचरा उठाने तथा उसे ठिकाने लगाने में काफ़ी मुश्किल होती थी। अक्सर जो है यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर से नगर निगम अपना काम नियमित रूप से नहीं कर रही थी, जिससे स्थिति क्या थी और भी बदतर हो गई थी। फ्लैग हवा के ज़रिए फैलता है। जिन लोगों को फ्लैग हो जाए, उन्हें दूसरों से क्या अलग रखना चाहिए। सूरत में उस साल बहुत लोगों की जो है अपनी जान गँवानी पड़ी थी। करीब 3 लाख से अधिक लोगों को शहर छोड़ना पड़ा। फ्लैग के डर से यह अनिवार्य कर दिया कि नगर निगम मुस्तैदी से काम करे। सारे शहर की अच्छी से सफाई हुई। आज की तारीख में चंडीगढ़ के बाद भारत के सबसे साफ़ शहरों में दूसरा स्थान सूरत है। अब जो है इंदौर हो गया है साफ़ शहरों में कौन है? तो इंदौर है। क्या आप जानते हैं कि आपके मोहल्ले में कब और कितनी कूड़ा उठाया जाता है? क्या आपको लगता है कि सभी मोहल्लों में उतनी ही कूड़ा उठाया जाता है? यदि हाँ, तो क्यों? चर्चा करें। तो सभी की गलियों में जो है कूड़े-कचरे होते हैं और सभी को उठाया जाता है। यहाँ पर कुछ जो है बातें दी गई हैं, क्वेश्चन के रूप में आपको यहाँ पर पूछा गया है। बहुत ही यह इम्पोर्टेंट है, यहाँ से जो है देख सकते हैं ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कब एक कदम स्वच्छता की ओर 2 अक्टूबर 2014 को भारत सरकार द्वारा जो है देश भर में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सफाई को बढ़ावा देने के लिए 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया गया। कब? तो 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया गया। स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत विद्यार्थियों के बीच स्वच्छता और अ, साफ-सफाई के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए स्कूलों में कई गतिविधियाँ भी चलाई जा रही हैं। आपके इलाके में नगर निगम जो नगर पालिका, पंचायत द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान के तरीकों को देखें और पोस्टर के में यहाँ पर बता सकते हैं स्कूलों में कैसे किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो आपको कैसा लगा बताएँगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।